Hello guys, good morning. Welcome back on FOMA Educational Hub. In the previous lecture, we discussed about the introduction of electromagnetism. हमने जस्ट ये बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है, विद्युत चुंबकीय क्या होता है। इसके अंदर हम लोग आवेश चार्ज के बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इनसे रिलेटेड और भी बातें करेंगे। तो स्टार्टिंग का मैंने एक ओवरव्यू दिया था कि इस सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग कुछ लिखते हुए स्टार्ट करेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा जो फर्स्ट है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि विद्युत चुंबकीय का परिभाषा, जो डेफिनेशन है वो हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि जो मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ वो ही डेफिनेशन है, डेफिनेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, बस इसका मीनिंग निकलना चाहिए, वो जो एक्चुअल मीनिंग है, ठीक है। बाकी वर्ड्स को ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हैं, ये फिजिक्स की लैंग्वेज है, फिजिक्स है, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ एक कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन को रटना भी नहीं होता, आपको मीनिंग समझना होता है, डेफिनेशन अपने हिसाब से खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, हम लोग इसका कुछ डेफिनेशन बनाते हैं। तो देखो, हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको हम लोग बोल रहे हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोल रहे हैं, और इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ऐसे भी बोलते हैं EM और T, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो मैं जनरली इसको EMT बोलूँगा, ठीक है। विद्युत चुंबकीय की है ना, ये विद्युत वैसे लिखा हुआ है जैसे आप ऐसे लिखते हो ना, वो ही है विद्युत, है ना, ये विद्युत चुंबकीय की। अब देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है, इसमें दो वर्ड है एक तरीके से देखा जाए तो, भले ही हिंदी में ले लो या इंग्लिश में ले लो, दो वर्ड है इसके अंदर। एक तो देखो ये इलेक्ट्रो है ना, इलेक्ट्रो है, और इंग्लिश में बात करूँ तो इलेक्ट्रो और मैग्नेट है, दो वर्ड है। अगर हिंदी में बात करूँ तो एक तो है विद्युत, एक है चुंबक, एक तरीके से आप ऐसे समझो, एक तो है विद्युत, एक है चुंबक, क्लियर है। आगे देखो, आगे इसके अंदर ये ISM लिखा हुआ है, ISM, और इस मतलब ये प्रत्यय है एक तरीके से, जिसको सफिक्स बोलते हैं, पीछे जो वर्ड लगता है, तो ये पीछे लगने से इसका क्या, इसका एक भाव दे रहा है, इसका एक अर्थ दे रहा है, ये इसका एक मीनिंग जनरेट हो जाता है। तो इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेट प्लस ISM, ये तो क्या है, सफिक्स है एक तरीके से, है ना। ये प्रत्यय है, आप इसमें भी लिख सकते हो इकी प्रत्यय है, ये एक तरीके से इकी या जो भी है, विद्युत प्लस चुंबकीय की। लेकिन इसका मीनिंग क्या हुआ, ऐसा है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, आवेश। तो इलेक्ट्रो का मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन से है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज से, आवेश से है। तो इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, यहां पर इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मतलब है चार्ज, ठीक है। यहां पर आप विद्युत का मतलब भी आवेश से है एक तरीके से, यहां पे आवेश से है, ठीक है। और यहां पर मैग्नेट का मतलब चुंबक हो ही गया, तो मैग्नेट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड से है, मैग्नेट का मतलब किससे है, मैग्नेटिक फील्ड से है, मैग्नेटिक फील्ड। और ISM एक तरीके से स्टडी को बता रहा है कि इन चीजों का स्टडी करेंगे, ये सफिक्स है ना, प्रत्यय है, तो प्रत्यय लगने से एक भाव जनरेट होता है अध्ययन का, स्टडी का। तो इसको हम लोग, मैं स्टडी से रेफर कर सकता हूँ, डायरेक्टली ये मीनिंग नहीं होता, लेकिन हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं इसको, है ना। ये है चुंबक, है चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड बात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड बात होने वाली है इसके अंदर, और इसमें आवेश से रिलेटेड बात होगी, ठीक है। ये है अध्ययन को बता रहा है एक तरीके से, ठीक है। यहां से अब हम लोग डेफिनेशन बना सकते हैं, इंग्लिश वाले केवल इंग्लिश के वर्ड लिखे, हिंदी वाले हिंदी के लिख ले, ठीक है। हाँ जी, तो क्या है, वो ब्रांच फिजिक्स का, वह शाखा, वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग आवेश या विद्युत क्षेत्र ऐसे समझ लो, और चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित बातें करते हैं, जिसके अंदर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र से रिलेटेड बातें करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तथा इनसे रिलेटेड बातें करते हैं, इनसे रिलेटेड अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। इस तरीके से भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और तरीके से भी बहुत अलग अलग तरीके होते हैं इसके डेफिनेशन लिखने के, तो कैसे भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पॉज करना है, मतलब रोकना है, और फिर इसको छाप लेना, ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर ये छाप लेना। हिंदी वाले हिंदी के वर्ड लिखे, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिखे, ठीक है, लिख पाओगे ये, क्लियर है ना। चलो
ये लिख लेना। इसके बाद में मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखवाता हूँ, तो आप यहाँ पे पॉज करके ये छाप लेना और उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं। तो चलो डेफिनेशन लिखते हैं इसका, यहाँ पे पॉज करके छाप लेना फिर डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन लिखो, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखवा देता हूँ मैं डेफिनेशन। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच that branch of physics in which we study about the electric and magnetic field and related things comma is known as electromagnetism, ठीक है। लिखो, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों तथा उनसे संबंधित विषयों पर अध्ययन किया जाता है, विद्युत चुंबकीय कहलाती है। ठीक है, क्लियर है? ये इसका डेफिनेशन हो गया एक तरीके से। अब मैं बोल रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये डेफिनेशन हो, कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, आपका फर्स्ट सेकंड लेक्चर है तो लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर किसी को स्पीड धीरे लग रही है तो आप इसके अंदर प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन है सेटिंग के अंदर, नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, सेटिंग पर क्लिक करोगे तो प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ठीक है। दूसरा, अगर किसी को स्लो लग रहा है, फास्ट लग रहा है तो स्लो भी कर सकते हैं, तो नोट्स लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ पे मैनेज कर लेना। ठीक है। और यहाँ से कॉपी करना हो उस टाइम पे पॉज कर लेना, मैं साइड में रहता हूँ तो आप पॉज करके आराम से कॉपी कर सकते हो ना। नोट्स खुद बनाएं आप, लास्ट में जाके मैं PDF अपलोड भी कर दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स खुद बनाएं ताकि आपको खुद का लिखा हुआ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। राइट, चलो ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग दूसरी बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन होगी। अब आगे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं कि आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे ताकि एक जो बैकग्राउंड अगर किसी का बेसिक वीक है तो उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जिसका अच्छा भी है उसको भी कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स टॉक अबाउट आवेश, चार्ज। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, चार्ज है, आवेश, चार्ज। तो चार्ज क्या होता है, आवेश होता क्या है? वैसे तो आप पढ़ के आए हो, लेकिन मैं आपको जो भी आता है, नहीं आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसको सिखा रहा हूँ क्या है, इसको एक नए मैं जो चीज़ सिखाने वाला हूँ मैं उस तरीके से सिखाऊंगा कि जैसे अपने को आगे क्या ज़रूरत पड़ने वाली उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। देखो, कोई भी टॉपिक है या कोई भी डेफिनेशन है उसको आप 1000 तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन हम लोग वो तरीके से पढ़ेंगे जो आपके आगे काम में आएगा सिलेबस में। ठीक है। चलो, आवेश, चार्ज क्या होता है पहली चीज़। चलो, मैं चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक दूसरी चीज़ पूछता हूँ, मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। मास आपने पढ़ा है ना, द्रव्यमान, मास, कि इसका द्रव्यमान इतना है, इसका मास इतना है, इसका 5 kg जो भी है। तो मास क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, पहली चीज़ तो ये। तो चलो मैं बताता हूँ इसमें। देखो, मास क्या है, द्रव्यमान क्या है। वैसे तो अलग अलग तरीके से द्रव्यमान की भी डेफिनेशन अलग अलग तरीके से दी जाती है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। मैं मास से आवेश को रिलेट करूँगा, द्रव्यमान से मास को चार्ज से रिलेट करूँगा, द्रव्यमान को आवेश से जोड़ेंगे। कि देखो कैसे, आपने ये चीज़ पढ़ी होगी कि 2 पार्टिकल है, मान लो 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है।
इसका मास है m1, इसका मास है m2, इनके बीच में जैसे सपोज डिस्टेंस है r। जो दो कोई द्रव्यमान होते हैं, जो कोई दो भी पार्टिकल है जिनके मास से कोई भी द्रव्यमान है m1 m2, उनके बीच में हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ये हमेशा रहता है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और उस ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F = G m1 m2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला होता है इसका, है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखना। कोई भी दो पार्टिकल जिन पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है? जब अगर मान लो मैं इनमें से m1 या m2 को 0 कर दूं, सपोज m1 को 0 कर दूं, मास 0 कर दिया। अगर किसी पार्टिकल का मास 0 है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ही नहीं। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल लगने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स? कौन? m, मतलब मास। तो अगर किसी पार्टिकल का मास ही 0 है तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से लग रहा है? मास की वजह से। और बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन मैं अभी जिस वेक्टर पे बात कर रहा हूं उसकी बात सुनो। मास अगर नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? नहीं। तो गुरुत्वाकर्षण बल लगने के पीछे कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स? मास। तो मास क्या हुआ? द्रव्यमान क्या हुआ? द्रव्यमान किसी पदार्थ का वह गुण है, किसी मटेरियल का वह प्रॉपर्टी, दैट प्रॉपर्टी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। वह गुण है जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द्रव्यमान बोलते हैं। तो आई बात समझ में? जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो है द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान नहीं होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? नहीं। तो ये वो कारक है, वो गुण है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। क्लियर है मास का? यहां पे आना, एक पार्टिकल है ये, है ना, इसका चार्ज है मान लो Q है। अभी तो मैं आवेश की डेफिनेशन दे रहा हूं, लेकिन मैं पहले बता रहा हूं, अभी चार्ज के बारे में भी इसी तरीके से समझेंगे। इसका चार्ज है Q, इसका चार्ज है मान लो स्मॉल q, है ना। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। द फोर्स ऑन दिस पार्टिकल ड्यू टू दिस पार्टिकल, इसकी वजह से इसके ऊपर जो बल लग रहा है, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल की बात नहीं कर रहा अभी मैं बात कर रहा हूँ स्थिर वैद्युतिकी बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि कूलाम बल होता है। Fe बोल रहा हूँ, ये Fg था एक तरीके से, ग्रेविटेशनल फोर्स था। ये Fe की बात कर रहा हूँ मैं। तो Fe क्या होता है? K Q1, एक सेकेंड, Q2 होता है ना, Q1 Q2 होता है, तो Q1 तो है Q, ये है Q अपॉन r², ये है। यहाँ पर अगर इस Q को 0 कर दूँ, मतलब जो कण है, मान लो यहाँ पर एक कण है, एक पार्टिकल है, इस कण का अगर चार्ज 0 है, आवेश 0 है, तो इस पर अगर ये फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसका मतलब इस कण के कौन से गुण की वजह से इस पे फोर्स लग रहा है? कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से इसके ऊपर इसका फोर्स लग रहा है? इस जिस प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है ना, उसको हम लोग चार्ज बोल रहे हैं, उसको आवेश बोल रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से? Q की वजह से। और Q क्या है? आवेश है, चार्ज है। तो चार्ज क्या हुआ? जिसकी वजह से विद्युत, स्थिर वैद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिस गुण की वजह से, जिस प्रॉपर्टी की वजह से लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? उसको बोल रहे हैं हम लोग क्या? फोर्स, सॉरी, उसको बोल रहे हैं आवेश, चार्ज। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज, यहां पर अगर मान लो कि कोई मैग्नेट रखा हुआ है, यहाँ पर एक चुंबक रखा हुआ है, इसका N है, ये S है, ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इधर, इधर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जाएगा जैसे हो जाएगा। यहाँ पर एक आवेश रखा हुआ है, सपोज यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, इसका आवेश है Q। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का मान लो B। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये रखा हुआ नहीं है, ये जा रहा है, मान लो इधर जा रहा है, v वेलोसिटी से जा रहा है, इसका v वेग है। तो इसके ऊपर इसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स लगेगा? लोरेंट फोर्स से निकालते हैं ना,
इसको एफ मैग्नेट एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय बल कितना होगा क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला पढ़ा है ना आपने ये। अब देखो अगर कोई पार्टिकल जा रहा है v वेलोसिटी से जा रहा, उसके ऊपर चार्ज है q, तो उस पर मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय बल कितना लगता है इतना। अगर q ही जीरो है, इफ q इज जीरो देन तो क्या होगा एफ एम कितना होगा जीरो हो जाएगा कि नहीं। इसका मतलब है कि अगर ये q जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो हो जाएगा, चुंबकीय बल भी जीरो हो जाएगा और वैद्युत बल भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि वैद्युत बल हो या चुंबकीय बल हो, दोनों के लिए लगने के लिए कौन जिम्मेदार है, इनके लिए जिम्मेदार है एक गुण, और उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलेंगे आवेश, चार्ज बोलेंगे। गॉट इट माय पॉइंट। तो जिस प्रॉपर्टी की वजह से, जिस गुण की वजह से इन पर कोई भी पार्टिकल पर इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को, उस कारक को, उस फैक्टर को हम लोग बोलते हैं चार्ज या आवेश। चमका? गॉट इट माय पॉइंट। ये चार्ज का डेफिनेशन आप अलग तरीके से भी पढ़ के आए हो, मुझे पता है, आप जो 12th क्लास में पढ़ के आए हो वो आपको सबको आती भी है, नहीं भी आती है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ बिकॉज इस वे में ही यूज करवाऊंगा मैं आगे, ठीक है। ये मास से हमने कनेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उस गुण को हम लोग मास बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं। जिस गुण की वजह से इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, विद्युत या चुंबकीय बल लग रहा है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं आवेश, चार्ज। ठीक है, क्लियर, चमक रहा है। चलो इसका डेफिनेशन लिख लो आप। वैसे मैंने इसके विजुअल्स तो दिखा दिए थे ना लास्ट लेक्चर के अंदर, अभी और देख लेंगे हम लोग। तो इसका डेफिनेशन लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। हाँ, किसका, आवेश का। किसी कण या पदार्थ का वह गुण, किसी कण या पदार्थ का वह गुण, किसी कण या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण, किसी कण या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर, किसी कण या पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उस पर वैद्युत चुंबकीय की बल कार्य करते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल कार्य करते हैं, वैद्युत चुंबकीय बल कार्य करते हैं, आवेश कहलाता है, आवेश कहलाता है। That property of a material or particle, that property of a material or particle which is responsible to act on it, which is responsible to act on it, the electromagnetic force, the electromagnetic force, the electromagnetic force, comma, is called charge, is called charge, right? किसी को नॉलेज के लिए ये मास वाली इंफॉर्मेशन लिखनी है तो लिख सकता है, बाकी इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नहीं लिखना है, इस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिखना है, ठीक है। आपको फर्स्ट ईयर के अंदर कभी कोई नहीं पूछेगा कि चार्ज या आवेश क्या होता है, कोई नहीं पूछेगा, लेकिन जो पूछेगा उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो इसके अंदर क्या छापना आपको, एक सेकेंड, इसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना दूँ क्या, चलो इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक बना देते हैं ताकि आपको इसको कॉपी करने में आसान रहे, ठीक है। देखो ये जो एक तो ये था, तो एक में ये तो कौन सा हो गया, विद्युत बल हो गया, विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, चुंबकीय बल, इसको लिखते हैं एफ एम, और ये क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी, है ना।
अगर दोनों में बात करें तो इफ Q इज जीरो, अगर चार्ज जीरो है तो क्या हो जाएगा, एफ ई भी जीरो हो जाएगा, एफ एम भी जीरो हो जाएगा, एफ ई जीरो एंड एफ एम भी जीरो, दोनों हो जाएंगे जीरो। चुंबकीय बल भी जीरो, वैद्युत बल भी जीरो। आपको छापना है ये, क्लियर है, आपको ये दोनों चीज़ें छापनी है। आप चाहे तो इसको भी छाप सकते हैं, मैं इसको हटा रहा हूँ, वैसे इस सब्जेक्ट के हिसाब से इसका इंपॉर्टेंस नहीं है। आप ये दोनों कॉपी करना है और इसके साथ में आप साइड में एक डायग्राम भी बना सकते हैं, ये वाला डायग्राम जो मैग्नेट वाला हमने बनाया था, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे। और एक सेकेंड, डायग्राम बनाते थे हम लोग, चलो डायग्राम बनाते हैं। ये लो, ये मैग्नेट का डायग्राम है, ये एन हो गया, ये मान लो साउथ हो गया, या जैसे भी आप लिखना चाहो। इसको इधर लिख दिया मैंने नॉर्थ, इसको लिख दिया साउथ, तो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। ऐसे मान लो इधर से कोई पार्टिकल जा रहा है, इधर v वेलोसिटी से जा रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है b और ये पार्टिकल है, इसका चार्ज है q। तो एक तो ये डायग्राम हो जाएगा कैपिटल Q एंड Q का, और एक वो हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों, ये इसके साथ में बना देना, ये इसके साथ में हो जाएगा, दोनों डायग्राम भी बना लेना, ये इन्फॉर्मेशन लिख लेना, यहाँ पे पॉज करके इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर आप पॉज कर लेना इसको, ये आपका क्या हो जाएगा, चार्ज, ठीक है। देखो एक चीज़ लिखने का तरीका बताता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप चाहे तो साथ साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप है वो करनी है। अगर आपको समझ साथ साथ में आ रहा है, साथ साथ लिख भी सकते हो तो अच्छी बात है, बट मैं जैसे बीच में रहता हूँ तो आप ज़्यादा चीज़ें लिख नहीं पाएंगे। बाकी ये है कि मैं आपको लिखने के लिए टाइम दूंगा, टाइम का मतलब ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे खड़ा रहूँगा आप लिखते रहो, मैं वीडियो चालू रहेगा, ऐसा नहीं। मैं साइड में हो जाऊँगा, आप इसको पॉज करके रोक के आराम से लिख लो इसको, फिर वापस से चालू कर लेना, ठीक है। तो उससे आपका क्या, वीडियो का लेंथ भी नहीं बढ़ेगा अननेसेसरी, ये ठीक है। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, आवेश हो गया, क्लियर है। ये छाप लेना, ये कॉपी कर लेना। अभी हम लोग टाइम देख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखो ये हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे चार्ज के बारे में हमने बात की तो वो चीज़ बताते हैं। हाँ देखो भाई क्या है, देखो अभी हमने बोला कि चार्ज जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत बल कितना होगा, जीरो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल जीरो होगा। तो जैसे मान लो इस चार्ज, ये है चार्ज, इसको मैं जीरो कर देता हूँ, फिर ये देखना ये लाइन कितनी रह जाएगी, जीरो होनी चाहिए ना, ये लाइन खत्म हो जानी चाहिए। ये लाइन का मतलब लाइन बड़ी मतलब फोर्स ज़्यादा, ये लाइन छोटी, ये एरो जो तीर का मार्क है ये अगर छोटा है इसका मतलब फोर्स कम है। तो देखो इसका वैल्यू मैं कम कर रहा हूँ, इसका कम किया, अब जीरो कर रहा हूँ मैं, अभी 1 है अभी 0, तो फोर्स देखो 169 है, ये जीरो आ जाना चाहिए, जीरो कर दिया, जीरो आना चाहिए ना, एक सेकेंड इसको जीरो आना चाहिए। देखो मैं कर रहा हूँ इसको, ये लो जीरो कर दिया मैंने, जीरो कर दिया, फोर्स देखो जीरो आ गया, इसका मतलब कि हम सही कर रहे हैं, गलत नहीं कर रहे हैं ना, सही कर रहे हैं। मतलब जो हमने डेफिनेशन बनाई तो Q का वैल्यू जीरो है तो फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया, सिंपल सी बात है। ये तो वैसे सबको पता है, लेकिन ये यहाँ पर एक देखने से एक विजुअल क्रिएट हो जाता है ना, तो माइंड में हमेशा के लिए पिक्चर रेडी हो जाता है, हमेशा क्लियर रहता है, ठीक है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी बात कर सकते हैं, कुछ यहाँ से होता है तो देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से देखते हैं हम लोग, यहाँ तो ये चार्ज के बारे में पता रहेगा, एक सेकेंड, चलो जो भी है, बट यहाँ से आपको चार्ज के बारे में पता चल गया। अब नेक्स्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक तो पॉजिटिव टाइप का, एक नेगेटिव टाइप का। इन दोनों को हम लोग लिखेंगे, एक तो पॉजिटिव टाइप का, एक नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है। पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होता है, आउटगोइंग होता है, इसमें इनकमिंग होता है, मतलब इसमें आउटवर्ड होता है, इसमें इनवर्ड होता है। गॉट इट। ये वाली बात हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर लिख लेंगे, क्लियर है। यहाँ तक हम लोग इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं, या एक सेकेंड में टाइम का अगर आइडिया लूँ तो 1 सेकेंड, हाँ इसमें भी हो सकता है, ये चीज़ इसी के अंदर लिख लेते हैं हम लोग। ये एक टॉपिक हो गया था, चार्ज का डेफिनेशन हो गया। अब चार्ज के प्रकार लिख लो, आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ चार्जेस,
आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज, आवेश के प्रकार। तो इसमें लिखो आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस। कौन कौन सा? एक तो धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव। धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक। ठीक है, सबको पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, है ना। और अभी ये मैंने दिखाया भी था आपको कि कैसे धनात्मक कैसे ऋणात्मक होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक सेकेंड, ये अपना पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, विद्युत क्षेत्र होता है, वो बाहर की तरफ होता है, बाहर की तरफ है। इसमें ये बाहर की तरफ है, ऐसे ये बाहर की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो ऐसे होता है, बाहर की तरफ, दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ है। इसमें अंदर की तरफ आ जाता है ये, मतलब डायरेक्शन जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, जो विद्युत क्षेत्र की दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, ये इनवर्ड होता है, ये आउटवर्ड होता है। चीज़ें समझ में आती है ना। ये चलो, पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। समान जो चार्ज होते हैं ना, सेम टाइप के, वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और ऑपोजिट क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। वो सबको पता है। जैसे अभी जैसे वहाँ पे मैं बता रहा था कि यहाँ पे कहाँ पे गया वो, ये रहा, सेम टाइप के होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, ऑपोजिट टाइप के होते हैं, सॉरी सेम टाइप के होते हैं तो रिपेल करते हैं, और ऑपोजिट टाइप के होते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं। समान प्रकार के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकार के आकर्षित करते हैं। सही सीधी सी बात है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये सबको बातें समझ में आती है, ये बेसिक बातें हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर मैं लिखने पे भी इतना फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि ये छोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण, मतलब ये इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर इस तरफ लगाएगा। पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में भी क्या होगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आ गए तो क्या होने वाला है, तो ये इसको इस तरफ खींचेगा, ये इसको इस तरफ तक घुमाएगा। ठीक है, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, ये इसको इस तरफ खींचेगा और ये इसको इस तरफ खींचेगा, है ना। तो फिर इसको आप देख पाएंगे कैसे, मैं कैसे लिखवा रहा हूँ। इसको ऐसे बनाते हैं, ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, नहीं तो ये इसके ऊपर इस तरफ से खींचेगा, ये है ना, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये अट्रैक्शन ऐसे, और इसके ऊपर भी इसकी तरफ से अट्रैक्शन होगा, तो ये लो अट्रैक्शन आकर्षण, अट्रैक्शन आकर्षण। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं पहले बता देता हूँ, एक दो लेक्चर में क्लियर कर देंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, रिपल्सन, रिपल्सन, प्रतिकर्षण, ये दो चार लेक्चर के अंदर ये छोटी छोटी बातें मैं बता के क्लियर कर दूंगा, फिर हम लोग सारी चीज़ें आती रहेगी। ठीक है, ये छाप लेना, ये चार्ज से रिलेटेड कुछ बातें होगी, आवेश से रिलेटेड। आप चाहे तो यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, ये डायग्राम छाप लेना। सबको पता है वैसे तो, ये नेगेटिव में अंदर की तरफ होता है, बट ध्यान रहेगा, है ना। ये छोटी छोटी बातें, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल के बारे में, उनके बारे में, कूलाम फोर्स के बारे में, उनके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके।